ओके ओके। अच्छा, बॉडी के अंदर हमने जो भी काम करना है बॉडी के अंदर करना है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया था, ठीक है। जो भी काम करेंगे हम किस टैग के अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर। हमने क्या बनाना है, फॉर्म। तो चलो सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे H1 या जो भी आपने हेडिंग लगानी है। इश्यू हो रहा है आपको देखने में? हाँ, आपकी मुझे ऐसे ऐसा लग रहा है, बड़ी मुश्किल से देख रहे हो आप। सीट खाली है आगे। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, आपने जो भी देना है अब यहाँ पे दें, मैंने ये लिख दिया है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ओके, इसको सेंटर में करना है। सेंटर में कैसे करेंगे, अलाइन का एट्रीब्यूट दूंगा, सेंटर, अलाइन सेंटर का मैंने एट्रीब्यूट दिया है, ये कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे मैंने अब फॉर्म बनाना है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्म का टैग। फॉर्म का टैग हम यूज करते हैं फॉर्म बनाने के लिए। ओके, यहाँ तक कोई मसला? फॉर्म का टैग लगाया। अच्छा, फॉर्म का टैग लगाने के बाद हमने क्या करना है, इनपुट फील्ड बनानी है, इनपुट टैग, और क्या बताना है। चलो अगर जस्ट मैं इनपुट लगा देता हूँ, ये देखिए इनपुट जस्ट लगाया तो क्या हुआ, एक इनपुट की फील्ड बन गई यहाँ पे, लाइक ये देखिए। क्लियर बात यहाँ तक? जस्ट मैंने क्या लिखा, इनपुट का टैग। अच्छा, अभी जब आप इनपुट का टैग लगाओ तो उसके साथ एक एट्रीब्यूट देना लाजमी है। अलाइन का तो एक ऑप्शनल होता है ना कि अगर उसको सेंटर करना है तो आप अलाइन लगाते हो, अदरवाइज नहीं लगाते। इनपुट के साथ आपने एक एट्रीब्यूट लाजमी देना, और वो एट्रीब्यूट है आपका टाइप का। ये सारी टाइप्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने टाइप टेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैं इसको टाइप टेक्स्ट देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर आपका सारा अल्फाबेटिकली, जो हम कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, गुड, और बस, और सिंबल्स। ओके, मतलब आपका कीबोर्ड का हर करैक्टर अलाउ है इसमें, चाहे वो नंबर है, चाहे वो अल्फाबेट है, अपर केस है, लोअर केस, अपर केस मींस कैपिटल, लोअर केस मीन नॉन कैपिटल। ओके, और सारे सिंबल्स, मतलब हर इनपुट इसमें अलाउ है। क्लियर? टाइप टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक अहमद, अली अवैस, लाइक दिस, सब कुछ अलाउ है। या मैं लिख देता हूँ लाइक इमाम, लाइक ये सब कुछ अलाउ है, ठीक है। इसके स्टार्ट में मैं ये लिख देता हूँ, हर सिंबल इसके अंदर अलाउ है। यहाँ तो कोई मसला? ओके। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम, एक और इनपुट लगा के दिखाता हूँ आपको। इनपुट टाइप, एक है नंबर, ये आप लोग लिखते रहना अपने पास। एक आपको टाइप पढ़ाई है टेक्स्ट की, दूसरी टाइप पढ़ाई है नंबर की। टेक्स्ट में मैंने आपको बताया, टेक्स्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अल्फाबेट, टेक्स्ट का मतलब है सब कुछ अलाउ है, अल्फाबेट्स भी, नंबर्स भी, और सिंबल्स भी। अच्छा, अगर मैं टाइप नंबर यूज करूंगा तो टाइप नंबर से क्या होगा। अच्छा, अब ये कौन से एलिमेंट है इनपुट का, ब्लॉक या इनलाइन? इनलाइन। ओके, अब आप लोग जितना पढ़ रहे हो मैं आपको असाइनमेंट दे सकता हूँ। ओके, इनलाइन। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास आ रहा है, ये इसके अंदर आपके पास ये नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैं नंबर टाइप करता हूँ, ये नंबर टाइप हो रहा है, ठीक है। मैं इसके अंदर ABCD ऐड करता हूँ, वो ऐड नहीं होगा। स्पेस करूंगा, स्पेस नहीं होगा। नंबर्स के अंदर क्या क्या अलाउ होता है, इंटीजर्स नंबर, और सिंबल्स में क्या अलाउ होता है, सिंबल्स में अंडरस्कोर तो नहीं होता। नंबर में आपको एक माइनस का सिंबल अलाउ होगा, और एक प्लस का तो जरूरी नहीं होता, और एक डॉट। जस्ट ये दो चीज आपको अलाउ होंगी। क्लियर बात यहाँ तक? इसको मैं देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, ये इंक्रीज हो रहा है, मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सारे इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। किसी का कोई सवाल? इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट मैंने बताया था। ब्लॉक एलिमेंट हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एलिमेंट मीन टैग। ये देखो, ये मैंने H1 का टैग लगाया, मतलब एलिमेंट H1 एलिमेंट है, ये मेरा इनपुट एलिमेंट या इनपुट टैग कह दो, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो 100% विड्थ लें, पूरी जगह लें, उनको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। जिस तरह ये देखो हेडिंग में मैंने लगाई थी, इसके पास यहाँ कितनी जगह खाली थी, ये 7 आ सकता था, लेकिन वो कहाँ पे आया, नेक्स्ट लाइन में। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, कि ये कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता, इसने पूरी की पूरी जगह लेनी है, 100% विड्थ लेनी है। क्लियर बात यहाँ तक? जबकि इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं या वो टैग्स होते हैं जो उतनी विड्थ लेते हैं जितना उनका कंटेंट है।
अब जितनी इसकी विड्थ थी इसने उतनी जगह ली है, बाकी जगह फ्री छोड़ी तो ये ऊपर आ गया। डन यहाँ तक? ओके, ये आपके नंबर्स हैं। यहाँ पे आपका जस्ट ई अलाउ होगा। ई से मतलब क्या होगा? गुड, एक्सपोनेंट। ओके, पावर मतलब पावर की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनपुट टाइप एक है ईमेल। अगर मैं इनपुट टाइप ईमेल यूज करता हूं, इनपुट टाइप ईमेल से क्या होगा? यहाँ पे @ ऑफ देना आपके लिए जरूरी है। जिसने भी बोला अच्छा बोला, ठीक है। इसमें आपका ईमेल का पैटर्न फॉलो वो करेगा। ईमेल का पैटर्न क्या होता है? लाइक @ ऑफ होना चाहिए, डॉट होना चाहिए एंड पे, .com आप जो भी लिखते हैं वो पूरा आपने फॉलो करना, अदरवाइज यहाँ पे आपको एरर देगा। वो एरर कब देगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं एक बटन बनाना चाह रहा हूँ, मैं बटन बना लेता हूँ। यहाँ पे बटन बनाने के ना यहाँ पे दो तरीके हैं बटन बनाने के, ठीक है। किन दो तरीके से हम बटन बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बटन की टाइप्स क्या है वो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कितने टाइप्स के आपके बटन होते हैं फॉर्म के अंदर? गुड, सबमिट, कैंसल नहीं, रीसेट और बटन। एक टाइप बटन भी होती है, ठीक है। ये तीन टाइप्स के आपके बटन होते हैं, एक सबमिट, एक रीसेट और एक बटन। ये याद रखिएगा आप लोग, क्लियर? अच्छा, अगर मैं सबमिट टाइप लगा रहा हूँ, सबमिट टाइप, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो सबमिट और रीसेट बताए हैं ये हैं टाइप्स ऑफ बटन। लेकिन बटन को लगाने के दो तरीके हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 दोनों तरीके बताऊंगा, और उन दोनों के अंदर आपकी 3 टाइप्स होंगी, क्लियर? ये 3 डिफरेंट टाइप्स के बटन हैं। अगर मैं एक बटन लगाता हूँ सबमिट टाइप का, तो सबमिट टाइप का बटन का काम क्या होता है, कोई बता सकता है? कहाँ पे? डेटाबेस में। अगर आपने जब आप PHP पढ़ेंगे ना, PHP और लारावेल, जब आपने अपना डाटा, ये क्लाइंट साइड कौन सी होती है जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्लाइंट साइड से डाटा भेजना है सर्वर साइड पे। सर्वर कौन सा होगा हमारा? डेटाबेस। जब क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे आपने भेजना है तो आपको टाइप सबमिट यूज करनी पड़ेगी, इसके बगैर आप डाटा नहीं भेज सकते। ओके, और सबमिट टाइप पे डाटा सेंड करने के बाद डाटा सेंड कर सकता है या डाटा सेंड नहीं होता, दोनों सिनेरियो में वो पेज को रिफ्रेश कर देता है। क्लियर बात यहाँ तक? रीसेट, रीसेट को आपको नाम समझ में आ रहा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय रीसेट? रीसेट का मतलब रिफ्रेश नहीं होता, रिफ्रेश, क्योंकि रिफ्रेश का मतलब होता है पेज को, पूरा पेज को रिफ्रेश करेगा। रीसेट का मतलब होता है आपका इनपुट फील्ड, जितने भी फॉर्म की चीजें थी उनमें आपने जो भी सिलेक्शन की हुई थी वो सारी खत्म हो जाएगी। पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होगा, जस्ट फॉर्म हमारा रीसेट हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट वन हमारी टाइप है बटन। बटन की टाइप हम क्यों यूज करते हैं? बटन की टाइप हम तब यूज करते हैं इस बटन के थ्रू मेरा पेज रिफ्रेश भी नहीं होता, इस बटन के थ्रू मेरा डाटा डेटाबेस में जाएगा भी नहीं, क्योंकि जब पेज रिफ्रेश नहीं हुआ डेटाबेस में जाएगा नहीं, मीन सर्वर में नहीं जाएगा। ये बटन हम कहाँ यूज करते हैं? बटन हम यूज करते हैं नेक्स्ट पेज करने के लिए, प्रीवियस पेज करने के लिए। मूवीज आप लोग देखते हो, 10 मूवीज के लिए दिखाती हैं, आगे कहते हैं नेक्स्ट पेज, तो वहां पे हम बेसिकली यूज करते हैं बटन यूज करते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, अच्छा, दो तरीके हैं, एक HTML5 में यूज हो रहा है, एक HTML5 से पहले से यूज हो रहा है। पहले आपको मैं मुश्किल वे बता देता हूँ बटन बनाने का तरीका। इनपुट टाइप सबमिट, ये हमने लगाया, और बटन के अंदर हमने लिखना क्या है वो लिखूंगा मैं वैल्यू। वैल्यू इसमें मैं लिख देता हूँ सेव रिकॉर्ड। बटन के ऊपर जो लिखा आएगा वो क्या लिखा हुआ आएगा? सेव रिकॉर्ड। और बटन की टाइप क्या है? सबमिट। ये है, ये चलता हुआ रहा है HTML5 से पहले से, पुराना तरीका है। जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, बड़ा इजी वे है, आपने लगाना बटन का टैग और यहाँ पे लिख देना है सेव रिकॉर्ड। ये दो वे हैं, इन दोनों का काम सेम है। ये भी सबमिट का बटन है, ये भी सबमिट का बटन है। ये जस्ट हम लगा रहे हैं बटन के टैग के थ्रू, और वो हम पूरा लिख रहे हैं इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सेव रिकॉर्ड। ये वैल्यूज के बीच में हम लिख रहे होते हैं। डन। इन दोनों के अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, मैं रिफ्रेश कर देता हूं, ये देखो दोनों की आउटपुट आपको सेम नजर आ रही है। क्लियर? ओके, आगे मूव करते हैं अब हम। अगर मैंने अब बटन बनाना है रीसेट का, रीसेट का काम क्या होता है? पेज को खाली करना। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? इनपुट टाइप, ऊपर वाली कोड यूज करूंगा टाइप, लेकिन टाइप में क्या लिख दूंगा? रीसेट। ठीक है, अब इसकी बटन की टाइप क्या हो गई? रीसेट
और इस वैल्यू का मतलब है कि मैंने बटन के अंदर क्या लिखना है। बटन के अंदर अगर मैंने रीसेट लिखना है, रीसेट लिख देता हूँ, या अगर मैंने लिखना है क्लियर फॉर्म, जो भी आप लिखना चाह रहे हो बटन के ऊपर, क्लियर। लेकिन इसकी वर्किंग कौन सी होगी, रीसेट वाली। ओके, अच्छा ये काम है। दूसरा काम, अगर हम HTML5 पे नए टैग की बात करें, उसमें मैं लगाऊंगा बटन का टैग और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्लियर फॉर्म, लेकिन मुझे इसमें टाइप बतानी पड़ेगी, बटन की टाइप। इसमें भी देखो 3 टाइप आ रही है, इसमें टाइप रीसेट। अगर आप टाइप नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट जिसकी टाइप होती है वो होती है सबमिट। बाय डिफॉल्ट टाइप इसकी सबमिट होती है, बटन नहीं होती। क्लियर। अगर आप बटन की टाइप नहीं बताते हो तो उसकी बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है, सबमिट। जिस तरह आप अलाइन का एट्रीब्यूट नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है, लेफ्ट होती है। तो अगर आप इसके अंदर सबमिट लिख भी दो या ना भी लिखो एक ही बात है, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट सबमिट ही लगा हुआ है। अगर कोई और लगाना होता है फिर हमें लिखना पड़ता है रीसेट या बटन। और कोई मसला यहाँ तक? जगह खत्म होगी इसमें, नीचे जाना। ओके, अच्छा नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, इनपुट क्लोजिंग टैग नहीं है, ये आपका स्टैंड अलोन है। इनपुट टाइप बटन वैल्यू नेक्स्ट पेज, इसमें मैं इस तरह करूंगा। और बटन के अंदर मैं कैसे लिखूंगा, बटन टाइप बटन, और इसमें मैं लिखूंगा प्रीवियस पेज। लेकिन सबकी यहाँ पे आउटपुट मोस्टली सेम ही है, सारे बटन सेम है, लेकिन इनकी हर किसी की वर्किंग डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान 14 ABC। ये मेरा कौन सा इनपुट टाइप था, ईमेल का था। अब मैं यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, ये देखो आपको यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, @ मिसिंग है। वो कह रहा है ईमेल का फॉर्मेट आप फॉलो करें gmail.com। अब अगर सेव रिकॉर्ड करता हूँ, देखो पेज रिफ्रेश हो गया। क्लियर बात यहाँ तक? और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC 47 और यहाँ पे क्लियर फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, क्या हुआ है, फॉर्म रिसेट हो गया। ओके, और अगर मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ, यहाँ पे 41 लिखता हूँ, इन पे मैं क्लिक करता हूँ, इन पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसने ना इसने पेज को रिफ्रेश करना है और ना इसने रीसेट करना है। तो ये हम बेसिकली यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, पेज दूसरे पेज में जाने के लिए। ओके, क्लियर? किसी को समझ नहीं आ रहा मुझे बता दे। इनपुट टाइप बटन का मतलब ये होता है जिसमें आपका डाटा सबमिट नहीं होता, डेटाबेस में नहीं जा सकता इस टाइप के थ्रू। और इस टाइप के थ्रू मैं अपने फॉर्म को खाली भी नहीं कर सकता, रीसेट। ठीक है, ये बटन हम जस्ट यूज करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। वो आपने देखे होंगे ब्रेड क्रम्स, जो आपकी वेबसाइट, ब्रेड क्रम्स का नहीं पता होगा, जो वेबसाइट के नीचे लिखे होते हैं 1 2 3 4 नंबर ऑफ पेजेस, वो बटन ही होते हैं आपके, लेकिन वो हम यूज करते हैं पेजेस ओपन करने के लिए। सबमिट हम यूज करते हैं कि जो मेरा डाटा है ना, डाटा, अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए, जब आप PHP पढ़ोगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सबमिट हम यूज करते हैं कि मेरी क्लाइंट साइड है, मतलब मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैंने अपना डाटा सबमिट करना है डेटाबेस में, तो उसके लिए मुझे टाइप यूज करनी पड़ेगी सबमिट। ओके, सबमिट क्या करता है, फॉर्म से डाटा पिक करता है और आपकी डेटाबेस में स्टोर करता है, ये सबमिट के थ्रू होगा। अगर आप टाइप रीसेट यूज करेंगे, वो आपके फॉर्म को रीसेट करता है। आपके जिस तरह मोबाइल के अंदर आप रीसेट नहीं करते हो, फैक्ट्री रीसेट, वो क्या करता है, मोबाइल बिल्कुल आपका फ्रेश कर देता है पहले जैसा, ये वही काम करेगा। ये रीसेट करता है कि आपके बिल्कुल फॉर्म को ब्लैंक कर देता है, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होता, आपका सिर्फ फॉर्म ब्लैंक होता है। वही है, वही 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 है। ओके, यहाँ तक क्लियर बात? अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे, अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे पता नहीं मैंने क्या लिखना है। अब अगर मैं यूजर को आपको दे देता हूँ, इस फॉर्म को फिल करो, आपको समझ में आएगा हमने यहाँ पे क्या लिखना है? आप लोगों के लिए इशू होगा, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा, आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा, वो यूज करते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप बेसिकली देते हो हिंट। हिंट का मतलब होता है आप उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हो कि आपने इस फॉर्म के अंदर क्या फिल करना है।
अब मैं इस प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ एंटर योर नेम, कुछ भी लिखना है जो भी आपने यूजर को समझाना है कि उसने यहाँ पे क्या एंटर करना है। इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ प्लेस होल्डर एंटर योर एज, ओके। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लेस होल्डर ईमेल एड्रेस, जो भी आपने लिखना है मैसेज के तौर पे, ये मैंने दे दिया है। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो अब आपको अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने कहाँ पे क्या देना है। फेसबुक पे ऐसे ही होता है, क्लियर बात, यहाँ तक सिंपल सा होता है। अब यहाँ पे क्या है, मैं टाइप करना शुरू करूंगा, खत्म हो गया, मैं बैक करता हूँ, दोबारा वापस आ गया, ओके। मैं एज एंटर करता हूँ 24, मैं खत्म करता हूँ अगेन, ओके। जस्ट मैंने क्या लगाया, सिर्फ सिंपल सी चीज लगाई, वो क्या लगाई है, प्लेस होल्डर लगाया, क्लियर। बटन के अंदर नहीं कर सकते ना, ये प्लेस होल्डर हम लगाते हैं उनमें लगेगा जो इस तरह की फील्ड होंगी खाली। अब इस बटन के अंदर प्लेस होल्डर कहाँ पे दिखाओगे, ठीक है, जो आपका वाइट एरिया बॉक्स का होगा ना, जस्ट प्लेस होल्डर आपका वहां पे लगेगा और कहीं नहीं लग सकता, ओके। कोई मसला यहाँ तक, ओके। इन सबको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है मैंने, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, BR लगा देते हैं। हर किसी के एंड में मैंने 2 टाइम BR लगा दिया, इसमें मैं खत्म कर देता हूँ। PR का मतलब होता है एंटर, आपने प्रेस किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एंटर प्रेस करते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, वही लाइन ब्रेक करता है बेसिकली। कहाँ पे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली है तो लाइन ब्रेक करते रहो, वरना CSS की प्रॉपर्टी होती है मार्जिन बॉटम, जिसके थ्रू हम गैप दे सकते हैं। अभी आप BR ही लगाते रहना, अभी आपको मैंने आपको बताया CSS की प्रॉपर्टी होती है मार्जिन बॉटम, जिसके थ्रू आराम से हो जाता है। अभी आप लोगों ने CSS नहीं पढ़ी, आप BR ही लगाते रहना, ठीक है। उसका वेट करो, भी उसके लिए भी मार्जिन लगाते हैं, चीजें वो बाद में बताऊंगा। यहाँ तक भी मसला, ओके। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं और इनपुट फील्ड्स। अच्छा, अगर मैंने मैसेज बाहर देना हो, ये तो मैंने मैसेज इनपुट फील्ड के अंदर दिया है, मैंने मैसेज देना है बाहर, तो बाहर देने के लिए आप क्या यूज करो, यहीं पे लिख दो फुल नेम इस इनपुट फील्ड के बाहर, क्योंकि हमने इस इनपुट फील्ड से पहले दिखाने नाम, तो मैंने लिख दिया फुल नेम। ये कहाँ पे आ गया, उससे पहले। और अगर आप ये बाद में लिख देते इस इनपुट के बाद, तो वो कहाँ पे आता उसके एंड पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे लिख देता हूँ करंट एड्रेस, क्लियर बात यहाँ तक, ओके। अच्छा, यही काम मैं दूसरे वे से भी कर सकता हूँ, जो आपको HTML कहते हैं किस तरह करने को। आपको इसको रखना पड़ता है लेबल के टैग में, आप रखो या ना रखो उसमें वैसे कोई इशू नहीं है। आप सिंपल ट्रैक देना चाह रहे हो या लेबल के टैग में रख के रखना चाह रहे हो, कोई इशू नहीं है, सेम आउटपुट है, आउटपुट सेम ही है। BR लगा दो ना, वो BR लाइन ब्रेक लगा होता है, देखो मैंने BR लगा दिया, ये कह रहे हो ये BR है, ओके। आपने इसको लेबल के अंदर रखना है, लेबल के अंदर रख दो, या डायरेक्ट देना है आप डायरेक्ट दे देना नाम, डन, ओके। नेक्स्ट अब हम देखें, उसका मैं बाद में बताऊंगा, वो CSS की प्रॉपर्टी है। अगर आपने हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग देनी है ना, वो इनको मैंने बताया था %NBSP लगाते रहना। अभी आपको इनको मैंने इतना ही पढ़ाया, वरना इसकी मार्जिन राइट की प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन से लगाते हैं जो स्पेस देने के लिए हम यूज करते हैं, वो भी जब वो CSS की जरूरत लगती है। वो जब मैं CSS बताऊंगा तो आप अपनी चीज को मजीद प्योरीफाई करते रहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, दिस इज करंट ईमेल, ओके, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, एक और इनपुट फील्ड देख लेते हैं, इनपुट टाइप। अगर मैं यहाँ पे टाइप लगाता हूँ कलर की, ये हम कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं, एक हमने टेक्स्ट पढ़ी है, नंबर, ईमेल, रीसेट, बटन,
सबमिट, और ये कौन सी है, कलर। कलर से आपको समझ में आ रहा होगा, ये टाइप कलर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा। इसका यूज क्या है जो कि बता सकता है, कहाँ पे यूज करेंगे? नहीं, ये आपकी ई कॉमर्स की है, ई कॉमर्स सर सामने वाला। गुड गुड। या आप लोगों ने अपनी शर्ट का ऑर्डर करना होता है, वो जो कस्टम शर्ट्स जो होती हैं अपनी मर्जी से बनवाने का जो ऑर्डर देते हैं, कि लोगो भी आप बताते हैं सब कुछ, तो वहाँ पे आप शर्ट का कलर जब बताना हो इस तरह करके डिस्क्राइब कर, हम टाइप नहीं करते हैं वहाँ पे रेड, क्योंकि आपने इसको शेड बताना होता है। अब ये देखो, ये अब मैं इसको रेड बताऊंगा, मैं कहूँगा ये रेड यूज करना है मैंने कलर, अब इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा, लाइट है डार्क है, ये देखो मैंने ये यूज करना है, ये किस तरह मैं बताऊंगा उसको, वो इसके मुताबिक फिर आपकी शर्ट बनाता है। मैंने जो एग्जांपल दी शर्ट की, ओपन है उसमें सब कुछ, आपका जो कस्टम ऑर्डर नहीं होता शर्ट अपनी मर्जी से बनवाएं, वो चीज उसमें इस तरह की चीज यूज होती है। ओके, इसके आगे भी अगर आपने देना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट कलर, आपने जो भी है लेबल के अंदर रखना है इसको लेबल के अंदर रख दो, कोई इशू नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ, 2 टाइम्स बी आर। ओके, सिलेक्ट कलर। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इनपुट, सेम चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई चीज चेंज नहीं है। अब इसके अंदर मैंने प्लेस होल्डर क्यों नहीं लगाया, इसके अंदर लग ही नहीं सकता प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर कहाँ पे लगेगा, जो मेरा वाइड एरिया होगा। ओके, अच्छा इनपुट टाइप, बस ये दो चीजें तो आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं। अच्छा, इसमें एक है डेट, अगर मैं ये डेट यूज करता हूँ, इनपुट टाइप डेट से क्या होगा, क्या पूछ रहा है अब आपसे, डेट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको मंथ, ये डेट, और ये यहाँ से सिलेक्ट करना, वरना कैलेंडर का सिंबल आ रहा है, इस कैलेंडर पे क्लिक करना, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ये ईयर को सिलेक्ट, ये आपका यहाँ पे इसके आ रहे हैं, आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई भी जाके आप सिलेक्ट कर लें कुछ भी। ओके, फुट टाइप करना है, इस तरह का सिलेक्ट करना है, इस तरह का सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, जस्ट हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, डेट, ठीक है। ओके, इसके नेक्स्ट वन, अब आप लोगों ने अगर किसी ने इनपुट एक फॉर्म बनाना हो, यूजर से डेट पूछनी हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट ना लगा देना कि वो उसको कहोगे खुद टाइप करे, बेटर क्या होगा, आप उसको क्या दोगे, इनपुट टाइप डेट देंगे, ठीक है, ताकि उसके लिए इजी हो फिल करना। इनपुट टाइप, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में डेट और टाइम, डेट और टाइम में कोई फर्क नहीं है, ये सिंपल सा आपको एक खाली इनपुट बॉक्स नजर आएगा, खाली सा इनपुट बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है। हाँ, ये सिंपल सा आपको इसमें खुद टाइप करोगे। ओके, हाँ, इसके अंदर आप प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये यूज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर आपका डेट और टाइम फुलफिल नहीं हो रहा है। एक और ऑप्शन होती है, ये वैसे यूज के लिए नहीं होता है, कोई यूज नहीं करता इसको, हम यूज करते हैं डेट टाइम लोकल, डेट टाइम लोकल, ये काम करेगा आपका डेट और टाइम वाला। और वो क्या काम करेगा, ये देखिए, ये अब आपको वो डे टाइम टाइम कुछ नहीं करता, वो आप यूज ना करना, डे टाइम लोकल यूज करना। देखो इसमें डेट भी पूछ रहा है और वो टाइम भी पूछ रहा है आपके 12 आवर्स में। ये डेट सेलेक्ट करनी है, मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली। अच्छा, पहले टाइम पूछना, डेट पूछ रहा है, मैं डेट ये दे देता हूँ, और टाइम लेट्स सपोज ये दे देता हूँ। क्लियर बात, यहाँ तक आपका यूज करेंगे डे टाइम लोकल, वही काम कर रहा है जो डे टाइम कर रहा है, यहाँ तक ही मसला। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, थक तो नहीं गए हो? ओके, किसकी बात आई है, आप ही की थी ना आवाज, किसको? ओके, अच्छा यहाँ पे ईमेल, तो बाकी एक पासवर्ड देख लेते हैं, पासवर्ड सारे करने हमने। अच्छा, पासवर्ड में क्या होगा, ये आपका पासवर्ड आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूंगा वो आपका पासवर्ड में आ रहा है। क्लियर, यहाँ पे मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ,
अभी सेव नहीं होगा, अभी हम क्लाइंट साइड पे काम करें, जब हम PHP करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा सेव किसने होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो jQuery के थ्रू होता है, jQuery के थ्रू। ये लिख लो, ये मुझे बताना, जब jQuery पढ़ेंगे मुझे इस टाइम बता देना, मैं आपको बता दूंगा। वो यहाँ पे बेसिकली आपने सिंबल लगाना होता है, उस पर क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली इसकी टाइप चेंज कर दे, आई सिंबल होता है या कुछ भी आपने लगाना हो, शो हाइड लगाना हो, ओके। आपने बेसिकली करना क्या होता है, मैं लॉजिक समझा देता हूँ, जब आप jQuery पढ़ेंगे हो सकता है आप लोग खुद भी कर लें। देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हाउ आर यू, मैंने ये टाइप किया, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, ओके। हमने बस क्योंकि इसकी टाइप किया है, यहाँ पे आपने क्या लगाई हुई टाइप, अगर इसकी टाइप मैं बैकएंड से कुछ कोड लगा के, कुछ सिनेरियो लगा के टाइप टेक्स्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सिनेरियो आपने लगाना होगा कि jQuery के कोड में जाके ऐसा कुछ करना होगा कि इसकी टाइप टेक्स्ट कर दे, और जब दोबारा आई पे क्लिक कर दो तो उसकी टाइप ये क्या कर दे, पासवर्ड कर दे, ये सिनेरियो लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जब हम jQuery पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। ओके, ये हमने पासवर्ड यहाँ पे लगा लिया। अच्छा, नेक्स्ट वन, इनपुट टाइप, नेक्स्ट अब मैं लगा रहा हूँ रेडियो। अच्छा, ये रेडियो से क्या हो रहा है, ये आप जरा चेक करें, रेडियो से क्या बना हुआ है, इनपुट टाइप रेडियो से हमारा बना हुआ आता है रेडियो बटन, ठीक है। अच्छा, अब रेडियो बटन ओके। अच्छा, इनपुट टाइप रेडियो मैंने लिखा है यहाँ पे, और आपके इनपुट टाइप रेडियो से क्या आ गया, इस तरह का सिंबल बना हुआ आ गया, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमने लिखना भी होता है मैसेज में कुछ, तो मैं यहाँ पे इसके आगे, रेडियो बटन के आगे होता है, पीछे लिखा होता है मेल या फीमेल, पहले या बाद में, बाद में, तो इसका मतलब है ये कोड मेरा ला रहा है रेडियो बटन, तो इसके बाद में होता है, इसके बाद में मैं लिखूंगा मेल, ओके। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। हमने एक और रेडियो बटन लगाना है, अगर सेम लाइन में लगाना है तो आप यहाँ पे लिख दो इनपुट टाइप, दोबारा रेडियो, एक और रेडियो बटन, और यहाँ पे लिख दूंगा फीमेल, दूसरा रेडियो बटन आ गया, और क्या आ गया, फीमेल। अगर आपने इन दो को अलग अलग लाइन में करना है तो आप यहाँ इनके बीच में क्या लगा दोगे, BR लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इसको मैंने सेम लाइन में रखना है, तो मैं यहाँ पे BRD में फीमेल के बाद BR लगाना चाह रहा हूँ ताकि मेरा बटन नेक्स्ट लाइन में चला जाए। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BR, ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसकी सिलेक्ट में स्टार्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे जेंडर, तो ऑटोमेटिकली आपका। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक मसला है, और यहाँ पे ये हो रहा होगा कि आपका मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट हो रहे होंगे, ओके। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर हम हमारे दोनों सिलेक्ट हो रहे होते हैं, तो आपको एक इसके साथ एक एट्रीब्यूट एक और देना पड़ता है, वो एट्रीब्यूट होता है नेम का। कौन सा एट्रीब्यूट देना है आपने, नेम। आपने इसका नेम जो भी रखना है वो ये आपने फीमेल का भी रखना है, जिस जिसके नेम सेम होंगे उनमें एक सिलेक्शन होगी, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ A, और इसका नाम भी मैं रख देता हूँ A। अब दोनों के नेम मैंने सेम कर दिए। अब अगर आप चेक करोगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोनों में से क्या सिलेक्शन हो रही है, मैं अगर दूसरे वाले का नाम B कर देता हूँ, फिर अगेन वही मसला आएगा कि आपके दोनों सिलेक्ट हो रहे होंगे। तो आपने इसका नाम जो भी रखना है, जेंडर रखना है, AB रखना है, जो भी आपने नाम रखना है वो आपने सेम रखने हैं इसके नेम। क्लियर बात यहाँ तक? इसमें रेडियो बटन में एक इशू ये है कि जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, आप जब टाइप रेडियो यूज कर रहे होते हो वो मल्टीपल सिलेक्शन कर रहा होता है, क्लियर। तो आपने इसके लिए क्या करना है, एक नेम का एट्रीब्यूट यूज करना होता है, और नेम जो भी रखना है इन दोनों के आपने सेम रखने हैं, ताकि इनमें से कोई एक सिलेक्शन हो। जिन जिनके नेम सेम होंगे उनमें से कोई एक सिलेक्शन होगी, क्लियर। आपने एक बड़ा छोटा कर दिया होगा, मैंने भी यही रखा है आपके सामने, मैं भी बाद में देख लेता हूँ, ओके। अच्छा, एक दूसरी चीज भी हम देख लेते हैं। अब हो गया चेक बॉक्स, लाइक मैं अब लिख रहा हूँ हॉबीज। अब हमें पता है, देखो जेंडर के अंदर हम चेक बॉक्स नहीं लगा सकते। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या फर्क है,
चेक बॉक्स का मतलब होता है टिक और रेडियो बटन का मतलब होता है एक सिलेक्शन। तो अब जेंडर में हमें पता होता है एक सिलेक्शन होती है, वहां पे लगाएंगे रेडियो बटन, वहां पे हम चेक बॉक्स नहीं लगाएंगे। हॉबीज में हम क्या लगाएंगे, रेडियो चेक बॉक्स। हॉबीज एक पर्सन की एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट में भी हम क्या लगाएंगे, चेक बॉक्स लगाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी एक बंदे का एक से ज्यादा हो सकता है, ओके। हॉबीज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स, जस्ट ये लिखा तो एक आपका बटन आ जाएगा टिक का, ये देखो टिक। अब इस टिक के आगे हमने क्या सिलेक्शन करवानी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेइंग गेम्स, एक और लगा लेते हैं चेक बॉक्स, कॉपी, ओके मैंने ये लेट्स सपोज ये ऑप्शंस लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पे देखो ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे, दिस वन। अब चेक बॉक्स में तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिलेक्शन हमारी होती है। यहाँ तक कोई मसला आप लोगों को। और इसके बाद हमने सेव रिकॉर्ड को नेक्स्ट लाइन में भेजना है, सेव रिकॉर्ड के बटन को, तो मैं इसके बाद यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, BR। यहाँ तक कोई मसला किसी को, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा फॉर्म पढ़ा, इसमें बहुत डिटेल है, ओके। यहाँ तक किसी कोई मसला, सबको क्लियर है, ओके। अच्छा अब लेट्स सपोज मैंने हॉबीज लगाई, अब आपको पता है हॉबीज सर एक से ज्यादा हो सकती है एक पर्सन की, वहां पे हम रेडियो नहीं लगा सकते। अगर मैं रेडियो लगा दूंगा तो वहां पे फिर एक सिलेक्शन हो रही होगी आपको, किसी मेरे तो 2 हॉबीज हैं, मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, ओके। और दूसरा अगर लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होती है, अब क्वालिफिकेशन के अंदर मुझे बताओ मैं रेडियो बटन लगाऊंगा या चेक बॉक्स लगाऊंगा, आर यू श्योर। क्वालिफिकेशन अगर आप अपनी बताते सर मेरी ग्रेजुएशन है, तो आप ग्रेजुएशन भी सिलेक्ट करोगे, इंटर भी सिलेक्ट करोगे, मैट्रिक भी सिलेक्ट करोगे, तो ग्रेजुएशन तक वही पहुंचता है जिसने किया हुआ होगा, तो वहां पे क्या होगा, रेडियो बटन। अब जिसने PhD कर लिया वो तो बेचारा थक जाएगा टिक करते हुए, आई बात समझ। तो यहाँ पे अब हम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है PhD तक वही पहुंचता है जिसने MPhil, बैचलर, इंटर, मैट्रिक किया हुआ होता है, डन। तो वहां पे अब हम क्या लगाएंगे, रेडियो, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन, ये मेरा मैसेज हो गया, और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ पे लिख देते हैं PhD डॉक्टर, यहाँ पे हम लिख देते हैं MPhil, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैचलर, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक, ओके। ये मैंने यहाँ पे रेडियो बटन लगाए हैं, ये क्वालिफिकेशन के मैट्रिक तक, यहाँ तक अभी तक सारी सिलेक्शन हो रही होगी हमारी। मैं इसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे हमारी सारी सिलेक्शंस हो रही होंगी। देखिए ये भी हमें क्या देना पड़ेगा, नेम। अगर मैं नेम यहाँ पे दे देता हूँ A, जो मैंने ऊपर दिया नेम, यही नाम मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इन सबको भी मैंने नेम दे दिया, वही सेम नेम जो जेंडर को मैंने दिया था। अभी से होगा क्या, मेल फीमेल, MPhil करूंगा तो क्या हो गया, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है आपने जो सेम नेम देना होता है वो एक ग्रुप को देना होता है। वो हमने एक नेम दिया था, सेम नेम A दिया था हमने जेंडर को, तो इसको हम कोई और नेम दे देते हैं। इसको मैं यहाँ पे QUA लिख देता हूँ, कोई आपने जो भी स्पेलिंग लिखने हैं अभी करना है, आपने जो भी नाम रखना है, लेकिन इन सबको फिर हमने सेम देना है। इस ग्रुप का नाम मैंने ये रख दिया है, ठीक है। इस ग्रुप का ये नाम रखने से फिर क्या होगा, ये सिलेक्शन और ये देखिए फिर धनबाद। यहाँ तक आपने ग्रुप का नाम सेम करना होता है, ये नहीं कि पूरी वेबसाइट में जितने भी रेडियो बटन्स हैं, ये क्लियर है आपको, आपने ग्रुप का नाम सेम रखना होता है, ठीक है, ओके। अब इसके आगे मजीद हम टैग्स देखते हैं। मैं लगाता हूँ इनपुट टाइप
हमने बटन भी देख लिया, इनपुट टाइप बटन, हमने इनपुट टाइप चेकबॉक्स भी देख लिया, इनपुट टाइप कलर भी देख लिया, इनपुट टाइप डेट भी देख लिया, डे टाइम भी देख लिया। डे टाइम और डे टाइम लोकल एक ही चीज़ है, ठीक है, आपने लोकल यूज़ करना है। ईमेल भी देख लिए, फाइल, अच्छा फाइल से क्या होगा, फाइल से बेसिकली आपकी ये चीज़ बन जाती है, ये देखें ये बना है, जब मैंने इनपुट टाइप फाइल लगाई तो दो चीज़ें आपके, एक बटन आया है और दूसरा, ठीक है, ये आपको किससे आता है, सिर्फ इनपुट टाइप फाइल लिखा और कुछ भी नहीं लिखा आपने। क्लियर बात यहाँ तक? क्लियर नजर आ रहा है आपको? जस्ट ये लिखा है हमने इनपुट टाइप फाइल, इससे आपकी चीज बनी है, एक बटन है चूज फाइल का और नो फाइल चूजन, ठीक है, ये चीज आपकी बनी है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, जस्ट मैंने ये लिखा है इनपुट टाइप फाइल दी है बस, और कुछ अपलोड करने के लिए, तस्वीर पे लगाने के लिए, इनपुट टाइप। नेक्स्ट वन अब हम देख लेते हैं और कौन सी रह गई है, अच्छा हिडन ये अब हम बाद में देखेंगे, इसका हिडन का क्या यूज है ये अब आप, मैंने जस्ट ये देखो अभी मैंने ये रिमूव किया है, ये आपकी पूरी लाइन खत्म हो गई, क्वालिफिकेशन के नीचे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने जस्ट क्या लिखा है इनपुट टाइप फाइल, जस्ट ये लिखा है, उसके साथ क्या हुआ है आपका ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है चूज फाइल, ये पूरा इनपुट टाइप फाइल से आई है, ये पूरी लाइन इनपुट टाइप फाइल से आ रही है, ठीक है। अच्छा इसके नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, अच्छा नेक्स्ट वन इसका है इनपुट टाइप हिडन है, हिडन हम बाद में देखेंगे, हिडन का मतलब ये होता है कि अगर आप हिडन लगा देते हो ना, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आपकी लगी हुई है लेकिन आपको वो नजर नहीं आ रही होगी, यहाँ पे लगी हुई लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है, मैं आपको PHP में बताऊंगा, ठीक है। इसका पर्पज ये होता है कि आपने कोई वैल्यू अपने पास रखनी है लेकिन यूजर को शो नहीं करनी, उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप हिडन। लाइक सारे समझदार हो आप लोग, फाइल्स कुछ हिडन कर लेते हो, ओके, उसका काम क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क पे है, आपकी ड्राइव के अंदर है लेकिन वो हाइड हुई भी है। क्लियर बात यहाँ तक? तो उस फाइल का भी कोई ना कोई काम होता होगा आपके पास। सेम यहीं पे इनपुट टाइप फाइल जो मैं लगा रहा हूँ, इनपुट टाइप हिडन लिख रहा हूँ, उससे आपकी एक इनपुट बनी हुई है लेकिन वो हाइड हुई भी है, उसमें हम यूज करते हैं PHP में। आप लोग देखोगे कोई वैल्यू रखनी हो, या jQuery जावास्क्रिप्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कोई वैल्यू आपने रखनी है लेकिन यूजर को शो नहीं करानी, उसके लिए फिर हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, इसका इतना यूज नहीं है आपके भी HTML में। नेक्स्ट वन इसका है इमेज, अच्छा इनपुट टाइप इमेज इज इक्वल टू img टैग। इनपुट टाइप इमेज एक पुराना तरीका था इमेज लगाने का, अब आपका नया तरीका क्या आया था, इमेज जो हम टैग आपने देखा था, क्या क्या किया था इसके साथ, सोर्स बताया था, ठीक है, इसमें आपने इमेज का सोर्स बता देते थे कि मेरी इमेज कहाँ पे रखी हुई है, लाइक मैं ये इमेज बता देता हूँ, ओके, इसके अंदर भी वही है, बस समझ लो यहाँ तक आपने लिखा img, ये पूरा क्या है, इसके आगे भी लगाओगे सोर्स, यहाँ पे मैं कोई और इमेज लगा देता हूँ, लेट्स सपोज ये लगा दी, देखना दोनों का काम एक जैसा ही है, ये देखिए ये भी इमेज लाया, और अब आपने दोनों का साइज स्मॉल करना है, इसमें भी आप दोगे विड्थ देनी, हाइट देनी है, इट्स अप टू यू, विड्थ 200, इससे भी मैं विड्थ दे देता हूँ, ये उसके मुताबिक रेशियो के मुताबिक करेगा, जो अगर आप उसको हाइट दे रहे हो 200 तो 200 के मुताबिक जो उसकी विड्थ बनती होगी वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। एक मिनट, ये देखो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पूछिए अब। सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ, बैकग्राउंड कुछ और चीज आप मुझसे बात कर रहे हो, आप जो नेक्स्ट लाइन में लाने की बात कर रहे हो ना वो BR है, लाइन ब्रेक,
आपका IMG जो टैग है ना वो आपका इनलाइन टैग है, वो एक लाइन में ही आता सारा कुछ, ठीक है। सोर्स हाँ लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे बड़ी होनी चाहिए, चलो सोर्स वहाँ पे दे दो सर, वो नहीं चलती है। सोर्स नहीं देती आपको, मैंने भी आपको सबलाइन आप यूज कर रहे हैं, मैंने आपको आउट ऑफ फाइल नेम करवाया है, आपको मैंने आउट ऑफ फाइल नेम का एक करवाया है, उसके थ्रू फिर आप इस तरह यूज करेंगे। जिनको मैंने करवाया ना, अब देखो यहाँ पे मैं इमेज लगा के आपको दिखाता हूँ, इमेज सोर्स आप लोगों ने अगर आउट ऑफ फाइल नेम कर लिया है, ये देखें अब यहाँ पे ये मेरे पूरे कंप्यूटर को सर्च कर रहा है। अब मेरी इमेज का नाम आप लोग एक दफा पहले देख लीजिएगा, लेट्स सपोज मैंने लगाना है ये वाली इमेज, असाइनमेंट 7 है, ठीक है। जहां पे भी पड़ी होगी मैं लिखता हूं असाइनमेंट, देखें पूरे मेरे कंप्यूटर में सर्च कर रहा है वो 7, दैट्स इट। अब कोई एक इमेज मेरी आई थिंक ABC की मैं देख लेता हूँ, मेरे किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है ABC, ये फैक्ट्स, एक मिनट, ये मेरे एक यहाँ पर रखी हुई है, एक यहाँ पे e-commerce 2 के अंदर आई थिंक रखी हुई है abc.png वाली फाइल। यहाँ पे नहीं दिखा रहा ये, तो आप इसको फिर यहाँ पे इस तरह करके लिख देना कि e-commerce का फोल्डर 2 और abc.png, वो खुद ब खुद पाथ बना रहा है। अब आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा है, क्लियर बात यहाँ तक? ओके ओके, अब हम नेक्स्ट, ये आपको ये चीज समझ में आ गई है। अगर आपने हाइट भी देनी है, इसमें भी हाइट दे सकते हैं और इसमें भी हाइट दे सकते हैं। ये आपको इनपुट टाइप फाइल था, वो इमेज था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनपुट टाइप मंथ, इमेज के बाद नेक्स्ट वन क्या है हमारा, मंथ। अगर मैं मंथ करता हूं तो मंथ से क्या होगा, इनपुट टाइप मंथ से क्या होगा, ये आपसे बस मंथ लेगा, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे, दिस मंथ, करंट मंथ आपको बता देगा। इसमें बस वो क्या ले रहा है, डेट में क्या था, पूरी डेट थी, डेट टाइम में क्या था, डेट एंड टाइम, और मंथ में क्या है, जस्ट मंथ ले रहा है, मंथ और ईयर। इसके आगे अब हम चलते हैं, इनपुट टाइप, सारे हम टाइप्स देख रहे हैं, हमने नंबर भी कर लिया, पासवर्ड भी कर लिया, रेडियो भी हो गया है। अच्छा रेंज, अभी रेंज क्या चीज है, रेंज से मतलब क्या है, आपका नाम बहादुर से मुझे थोड़ा बहुत याद है, बहादुर, बाकी क्या नाम है, चार्जर नाम है, बातें ना करो यार, ठीक है। ओके, इनपुट टाइप रेंज, ये हम यूज करते हैं रेंज बनाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप रेंज लिख दिया है, तो इनपुट टाइप रेंज से हमारा ये बना हुआ आ गया, दिस वन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दो चीजें बताऊंगा, एक मिन कि रेंज स्टार्ट कहां से होनी, और एक बताऊंगा मैक्स कि रेंज जानी कहां तक है, ठीक है। मैं इसमें अभी आप देख लो, अगर मैंने ये दोनों नहीं बताया हुआ था तो ये स्मूथली चल रहा था, ये देख रहे हैं स्मूथली चल रहा है, कोई यहाँ पे ब्रेक नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं मिन और मैक्स बता देता हूँ, मैं यहाँ पे मिन लिख देता हूँ 1 और मैक्स बता देता हूँ 7, ये रेंज बना देगा 1 से लेके 7 तक। अब ये 1 से लेके 7 तक यहाँ पे देखें, ये देखें अब ये ब्रेक लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मैं बढ़ा दूंगा तो इसका वो भी बढ़ जाएगा, 20 कर देता हूं, अब यहाँ पे देखें ये स्मॉल स्मॉल 2 3 4 5 6, देखें ये 20 करेगा, 20 तक इसकी रेंज होगी। क्लियर बात यहाँ तक? ओके लिखा हुआ भी है तो वो jQuery के थ्रू होगा, इसमें भी लिखने वाला नहीं है, वो jQuery के थ्रू होगा, उसकी वैल्यू पिक करता रहेगा। आप क्या कह रही हैं, इनपुट टाइप मंथ लिखा और तो कुछ नहीं लिखा है, ईयर नहीं है, दिस इज नॉट ईयर, दिस इज
मिन मतलब मिनिमम, ये स्टार्ट कर रहा है 1 से, रेंज बता रहा है, ये स्टार्ट हमेशा 1 से नहीं, आप यहाँ पे लिख दें 11 to 20। अब इसने 11 से शुरू नहीं करना, इसने बेसिकली कितना बनाना है 9 का गैप, 10 का गैप बनेगा, 11, 12, 13, 14, 10 स्टेप्स होंगे उसके अंदर। इसका यूज कहाँ पे होता होगा, प्राइसिंग में होता है। प्राइसिंग में आपने देखा होगा, प्राइसिंग में वहां पे रेंज बता रहे होते हो, वो नीचे भी आ रहा होता है, इसमें हम जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना तो वो नीचे भी सिलेक्ट हो रहा होता है, ये वहां पे यूज होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे इनपुट टाइप, रीसेट देख लिया है, सर्च, एक सर्च रह गया हमारा, यहाँ पे सर्च लगाता हूँ, सर्च से आपका एक सिंपल सा एक बॉक्स बना हुआ आएगा, सिंपल सा एक बॉक्स है आपका, ये सर्च आपका बॉक्स है, ये हम यूज करते हैं फॉर सर्चिंग, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट भी लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई इतना यूज नहीं है, टेक्स्ट से भी काम चल जाता है। सबमिट हमने देख लिया। टेल, टेल हम यूज करते हैं टेलीफोन नंबर देने के लिए, लेकिन ये भी आपको सिंपल सा एक नजर आएगा, ठीक है। आप टाइप टेक्स्ट लगा दो, जस्ट इन्होंने टेल लिख दिया, लेकिन टेल से कोई इतना फर्क नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनपुट टाइप, टेक्स्ट देख लिए। नेक्स्ट वन टाइम है, टाइम से बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपने डे टाइम देखा था, ये बस टाइम ले रहा है आपसे, जस्ट टाइम, क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनपुट टाइप यूआरएल, यूआरएल भी बेसिकली सिंपल सा ही बनाएगा आपका, इसका भी इसमें बेसिकली हम यूआरएल पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये सिंपल सा ही बॉक्स होता है, इनमें कोई फर्क नहीं। आप टाइप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक करना हो फिर आप कर सकते हैं आप इसके साथ। इनपुट टाइप, लास्ट वन रह गया हमारे पास वीक का। वीक बेसिकली आपका पर ईयर का वीक होता है कि आप ये वीक का नंबर कौन से वाला, जो अभी हम करंट में है ये चल रहा है 41 ईयर के मुताबिक, फ्रॉम जनवरी स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 41 चल रहा है, आपने इसको मजीद करना है, दिस वीक 41 आपको बता रहा है। मैं यहाँ पे कोई और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये, तो ये बन रहेगा 45 वीक, क्लियर बात यहाँ तक। जस्ट हमने अगर वीक बताना है, कोई मसला, ओके। अब हमने ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, एड्रेस हमने देना है, एड्रेस का बॉक्स होता है बड़ा, अभी तक हमने कोई इतना बड़ी कोई चीज नहीं देखी, अभी जस्ट आपको मैंने एक इनपुट टैग करवाया, इनपुट के अंदर हमने सारी टाइप्स देखी हैं 1 by 1, ठीक है। और एक दूसरा एट्रीब्यूट देखा है प्लेस होल्डर, क्या देखा था, और कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। एक नेम देखा है, वो रेडियो में हमें नेम लगाना पड़ा है। अच्छा, एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या है, ये आपने देखा होगा, कहाँ कहाँ देखा है जरा मुझे बताइएगा आप, कमेंट्स में देखा है, और फेसबुक के कमेंट्स में आपने देखा है, फीडबैक में होता है, और रिव्यूज में होता है आपका। एड्रेस जहाँ पे देना हो, एड्रेस के लिए आप ये स्मॉल इनपुट बॉक्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे टाइप कर रहे होंगे वो आगे तक जा रहा होगा, क्लियर। तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इस तरह का बड़ा बॉक्स यूज करते हैं, ताकि एड्रेस देना है आपने तो ये बड़ा बॉक्स लगाएंगे आप, ओके। अच्छा, अब इस बड़े बॉक्स को मैंने मजीद बड़ा करना है, तो इसके अंदर हम विड्थ और हाइट नहीं देते, इसको हम किस हैंडल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉल्स एंड रोज, कॉल्स एंड रोज। अगर मैं कॉलम्स बढ़ाता रहूंगा तो क्या इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं कॉलम्स बढ़ा रहा हूँ, कॉलम्स इस तरह ही लगते हैं आपके, तो आपकी विड्थ, और अगर मैं रोज बढ़ा रहा हूँ तो क्या बढ़ रही है, हाइट, ओके गुड, ओके। मैं यहाँ पे कॉल्स बढ़ाता हूँ, कॉल्स में लिखता हूँ लाइक 5, अगर मैंने 5 लिखा कॉल्स में, स्मॉल हो गया 5 तो ज़्यादा कम हो गया, 20 लिखता हूँ तो ये इतना इसने कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 40 लिख देता हूँ, ये मजीद इसको डबल कर देगा, क्लियर। अगर मैंने नंबर ऑफ रोज बढ़ानी है, मतलब हाइट बढ़ानी, तो मैं लगाऊंगा रोज, रोज में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5, 5 का मतलब होगा 5 रोज होंगी, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ आज तक आपको डिस्प्ले में है, आगे भी कर सकते हो, लेकिन फिर स्क्रॉलिंग आ जाएगी, लेकिन फिफ्थ रो आपको कम से कम दिखाएगा, 5 रोज आपको दिखाएगा, क्लियर, ओके।
अच्छा, ये भी मेरा प्लेन एरिया है, इसके अंदर भी मैं प्लेस होल्डर दे सकता हूँ। प्लेस होल्डर परमानेंट एड्रेस, लाइक मैंने ये लिख दिया, ये आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, ये हमारा हिंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक ये, ओके, ये हमारा यहाँ पे आएगा। क्लियर? नहीं, ये हमारा टेक्स्ट एरिया के अलग से है। CNAC के लिए आपको यूज क्या करना पड़ेगा, आपको CNAC के अंदर आपको क्या क्या चीजें आती हैं, आपकी नंबर्स होते हैं और क्या होता है, डैश होता है, तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट। वो खुद ब खुद डैश लग रही होती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो कुछ और चीजें होती हैं। लेकिन आपने अगर सिर्फ सुना देखना है, फिर आप टाइप टेक्स्ट यूज करेंगे तो आपने डैश भी लगानी होगी। नंबर के अंदर आपको डैश अलाउ नहीं होता, ठीक है? यहां तक ही मसला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉप डाउन। उसके बाद में फिर आपको काम देता हूं। ड्रॉप डाउन हम लगाते हैं सिलेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? सिलेक्ट। सिलेक्ट एक अलग टैग है, इसके थ्रू हमारा लगता है ड्रॉप डाउन। मैंने सिलेक्ट स्टार्ट किया, सिलेक्ट बंद किया, या आप देखना यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लग गया, ये लग गया ड्रॉप डाउन। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। जस्ट मैंने सिलेक्ट स्टार्ट किया और सिलेक्ट बंद किया, ये हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन लग गया। ये देख रहे हैं, ड्रॉप डाउन हमारा बन गया है। लेकिन इस ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यूज नहीं, इनको क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर? ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो आपने बस यही करना है, सिलेक्ट के अंदर क्या लगाते रहेंगे, ऑप्शन। जिस तरह हमने यूएल के अंदर क्या लगा रहे थे, LI, इसके अंदर हमने सिर्फ ऑप्शंस रिपीट करनी है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ USA, UK, मैं ये ऑप्शंस लिख दी हैं। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये ऑप्शंस आ रही हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? सिलेक्ट का टैग लगाया, सिर्फ सिलेक्ट का टैग लगाया, उसने जस्ट मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शंस, और कुछ भी नहीं मैंने किया। ओके, एक मिनट, यहाँ तो की मसला। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरा बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, USA। क्यों? क्योंकि जो पहली ऑप्शन होती है आपकी वही सिलेक्ट होगी। अगर मैं पहली ऑप्शन USA की जगह यहाँ पे कर देता हूँ, चाइना कर देता हूँ, मतलब सबसे टॉप पे ऑप्शन क्या आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट चाइना सिलेक्ट होगी। क्लियर? तो प्लेस होल्डर नहीं, आपने मैसेज देना है ना, तो मैसेज तो आप इसके बाहर दे दो, लाइक यहाँ पे लिख दो कंट्री लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर है आपको? मैंने कंट्री लिखा बाहर सिलेक्ट से पहले, लेकिन सिलेक्ट हमारा ड्रॉप डाउन ला रहा है। अभी देखें इससे पहले क्या लिखा रहा है, ठीक है? अच्छा, ये चीज आ गई, आपको एक चीज समझ में आ गई कि पहली ऑप्शन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सिलेक्ट होती है। तो मैं इसमें पहली ऑप्शन ही क्या रख देता हूँ, एक तो आपके पास तरीका, आप पहली ऑप्शन रख दो खाली, ये भी कर सकते हैं आप। पहली ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा तरीका ये है, पहली ऑप्शन में लिखते हैं सिलेक्ट कंट्री, जो भी आपने मैसेज देना है, इस तरह करके कोई भी आपने जो भी मैसेज देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं, सिलेक्ट कंट्री, डन। अच्छा, आपने अब एक और भी कहीं देखा होगा, किसी ने कंट्रीज इसको डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, कंट्रीज कह दो, या उसको हम कह सकते हैं, आप उसको पाकिस्तान में सिटीज को मैं बात कर लेता हूँ, पाकिस्तान की सिटीज को इन्होंने डिवाइड किया होता है प्रोविंस के मुताबिक, हम वो करना चाह रहे हैं। जब सिटीज में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी दे दिया, और इसके नीचे मैं लगा रहा हूँ सिलेक्ट स्टार्ट के, सिलेक्ट बंद किया, इसके अंदर मैं ऑप्शन दे देता हूँ सिलेक्ट सिटी, पहली ऑप्शन सिलेक्ट होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लाहौर, लाइक ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। अब ये सारी ऑप्शन आपको एक साथ नजर आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ ये भी ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको मैं अलग-अलग करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इसको मैं फिर क्या करता हूँ, सॉरी, हाँ ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
ये लाहौर, इस्लामाबाद, ये मुझे पता है ये किसके हैं, पंजाब, ठीक है। तो मैं इसके एक और ऑप्शन आ रही थी ओपीटी ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप, इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, इन दो वैल्यूज को मैं किस में कर देता हूँ, ग्रुप के अंदर। ये एक ग्रुप बन गया। एक और ग्रुप बना लेते हैं ओपीटी ग्रुप, इसमें मैं क्या कर देता हूँ, क्वेटा को इस ग्रुप में कर देता हूँ। एक और ग्रुप बना लेता हूँ ओपीटी ग्रुप, इसके अंदर मैं कर देता हूँ कराची को, ठीक है। एक और ओपीटी ग्रुप बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं कर देता हूँ इन दो वैल्यूज को, ओपीटी ग्रुप, ओके। अब इससे होगा क्या, इसको मैं रिफ्रेश किया है, ये देखें बीच में सिलेक्शन नहीं हो रही है, लाहौर इस्लामाबाद, इसमें सिलेक्शन नहीं हो रही क्वेटा, इसमें सिलेक्शन नहीं हो रही कराची, इसमें सिलेक्शन नहीं हो रही पेशावर। मैंने ऊपर अब कुछ लिखना भी है, वो मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा इस ओपीटी में मैं एट्रीब्यूट दूंगा, आई थिंक लेबल है, हाँ लेबल, लेबल में यहाँ पे लिख दूंगा पंजाब, लेबल के अंदर में लिख दिया पंजाब। अब इसको चेक करें, पंजाब सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं कर सकते आप पंजाब को, ठीक है, लेकिन ये आपको ऑप्शंस आ रही हैं, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, इसके मैं लेबल में लिख देता हूं बलूचिस्तान, इसके मैं लेबल में लिख देता हूं सिंध, इसके लेबल पे लिख देता हूं, ओके। मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी आप चेक करें ये आपके ऑप्शंस बन गए। अब ये ज़्यादा बेटर है उससे, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। आपको पता है ये पंजाब की ऑप्शंस हैं, ये बलूचिस्तान की, ये सिंध की, ये केपीके की, ओके। यहाँ तो किसी कोई मसला, हाँ कोई मसला नहीं जी। क्या चीज़ समझ नहीं आई आपको, विच वन? अच्छा, इसको बस मैंने क्या किया है, मैंने अब जो पहले सिलेक्ट कर रहा था, मैंने क्या किया था, सिलेक्ट का टैग लगाया था, ओके। मैंने पहले क्या यहाँ पे क्या यूज किया, सिर्फ ऑप्शन यूज की थी, ठीक है। अब मैंने इनकी करनी थी ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग में मैंने बस क्या किया, इन ऑप्शंस को किसमें कर दिया, ओपीटी ग्रुप में, बस। ये देखो ये दो ऑप्शंस मैंने कर दी ओपीटी ग्रुप में इसकी, इसको मैंने ग्रुपिंग नहीं करना था, इसको मैंने बाहर रखा है। इसको मैंने ग्रुपिंग में करना था, इसका मैंने एक अलग ओपीटी ग्रुप बनाया, क्योंकि ग्रुप अलग है, ठीक है। इसको मैंने करना था, इसका मैंने अलग ओपीटी ग्रुप बनाया, जिसमें मैंने ये लिखा है ओपीटी ग्रुप मतलब ऑप्शन ग्रुप, और लेबल के थ्रू वो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, हाईलाइट हो रहा है। पहले वाला सिलेक्ट वो सिलेक्ट होगा या नहीं? वो सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट अगर होगा, हम वो भी जाएंगे वो भी सिलेक्ट होगा। वो सिलेक्ट, वो फिर हमने बात jQuery के थ्रू करना होता है। जब हम इनपुट ले रहे होते हैं ना, वहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगर यूजर ने ये वाली सिलेक्ट की हुई है ना, तो उसको वहाँ पे मैसेज दे कि ये सिलेक्शन नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसको उसको ओपीटी ग्रुप में कर दोगे ना, तो वो शो नहीं होगा आपको मैसेज, हाईलाइट में शो नहीं होगा। लेबल में नहीं दे सकते, लेबल में यहाँ पे फायदा नहीं है, यहाँ पे लेबल का फायदा नहीं होता, क्लियर, ओके। यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको, मैंने ये हेडिंग 1 लगाई है, ठीक है। हेडिंग 1 के बाद मैं यहाँ पे टेबल का टैग स्टार्ट करता हूँ, टेबल का टैग 1। आपने ये हर चीज एक नेक्स्ट लाइन में कर रहे हो, ओके। टेबल का टैग स्टार्ट किया, टेबल का टैग 1 किया, आपने हर एक ऑप्शन एक मतलब नेम फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन में क्या दे रहे हो, एज, इस तरह करके चीजें कर रहे हैं। आपने टीआर रिपीट करना है, टीआर, हर टीआर के अंदर कितनी टीडी लगाने, आपने दो लगा दिए, 2 टीडी। इसके अंदर मैं दे देता हूँ पहले कॉलम में मैसेज, और दूसरे में क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इस तरह करके आप कोड इस टीडी के अंदर कर देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं ब्राउजर पे आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा बन गया। अब मैं कोड लगाता हूँ इसके नीचे, एक और टीआर, इसके अंदर लिख देता हूँ फादर नेम, बातें नहीं करो यार, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इससे होगा क्या, सीक्वेंस में आ रहे हैं, मैं इसके नीचे एक और टीआर लगाता हूँ,
ये रोज बन रही है, एक और रो, दूसरी तीसरी रो में मैं लिख देता हूँ ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप ईमेल। ये हमारा सारा सीक्वेंस में चल रहा है। ये पुराना कोड है, इसको ना देखो आप, ये पुराना कोड है, ये ऊपर 3 नए कोड हो रहे हैं। ओके, यहाँ तक भी मसला। इनमें अब आपने देखो, आपको पता है अगर आप बॉर्डर लगाते हो टेबल के अंदर, लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ तो आपको बॉर्डर शो होता है, 1 लिखते हो तो आपको बॉर्डर शो हो जाता है यहाँ पे। आप बॉर्डर ना लगाओ तो आपका टेबल तो सही चल रहा है, आप बॉर्डर ना लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब आपको किस तरह जरा साथ अटैच है, मैंने गैप देना है, अब इसके अंदर अब आपका बी आर नहीं लगेगा, अब आपको किस तरह ये और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अटैच हुए हैं, मैंने स्पेस देनी है, अब इसमें आपका बी आर नहीं लगना क्योंकि टेबल के अंदर काम कर रहे हो। तो फिर क्या लगाओगे, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग लगा दो, सेल स्पेसिंग लगा दो, सब टू यू। मैं सेल पैडिंग लगा देता हूँ, सेल पैडिंग 10। इसने क्या किया, स्पेसिंग दे दी। आई समझ? इस तरह करके आप काम करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं सर मैंने ना नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल नेम, फुल नेम। ओके, ये मेरा फुल नेम हो गया। मैंने इसके अंदर प्लेस होल्डर देना है फर्स्ट नेम, और एक बनाना है लास्ट नेम। एक और टीडी इसमें रिपीट कर दूंगा, उसमें लिख दूंगा लास्ट नेम। क्लियर? एक ही सेल में करना, एक सेल में भी कर दो, आपको कि 2 अलग अलग सेल ना करो, एक सेल में कर दो। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं एक ही सेल में कर देता हूँ, दूसरे वाले टीडी में दोनों लगा देता हूँ, इनपुट फील्ड एक ही बात है। अब ये फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये इसमें आपका सारा क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है। क्लियर बात यहां तक? किसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान? यार वो ना CSS के थ्रू होगा, आप ना इसको तरीका इस तरह यूज कर लो, आप ये एम्परसेंड NBSP यूज कर लो, अभी इस तरह ही करो आप लोग, वो CSS के थ्रू होना है। आपको भी मैंने CSS नहीं पढ़ाई है। क्या? 1 स्पेस का? ठीक है। अच्छा, एक एट्रीब्यूट आपको मैंने बताया था, टाइप हर किसी का है, इनपुट की बात कर रहा हूं बस, टाइप हर किसी का है। प्लेस होल्डर करवाया, प्लेस होल्डर आपने जैसे उधर लगाना है जहां पे वाइट एरिया होगा, रेडियो में प्लेस होल्डर नहीं लग सकता, चेकबॉक्स नहीं लग सकता, उधर नहीं लगाना आपने, ठीक है। अब लाइक मंथ, वहां पे तो खुद से लिखा है, वहां पे आप प्लेस होल्डर नहीं लगा सकते, ओके। इसके अलावा और क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं। नंबर के अंदर मैं यहाँ पे एक और रो लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप नंबर। अच्छा, नंबर जब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये मेरा एक बन गया एज का, यहाँ पे कोई भी एज दे रहे हैं आप, वो आपकी एज आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी दे रहा हूँ, ये भी टाइप हो रही है। मैंने एक लिमिट इसकी फिक्स करनी है, तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा मिन, मिनिमम स्टार्ट कहाँ से करनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, और मैं यहाँ पे मैक्स बता देता हूँ, मैक्स यहाँ पे मैक्स लिख देता हूँ 15, ठीक है। अब ये 3 से 15 तक ही आप किस में आएगा, ये देख लें, 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, 15 तक। अगर आप खुद से टाइप करते हो 65 और यहाँ पे आके आप बटन पे क्लिक करते हो, वो आपको यहाँ पे इशू देगा आपको। क्लियर बात यहाँ तक? ओके। अच्छा, दूसरा इसमें है स्टेप। स्टेप का मतलब हो गया कितना आपने इंक्रीमेंट करना है। बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है 1 कि 3 है +1 4 +1 5, इस तरह से 3 4 5 चल रहा था। अगर मैं स्टेप में लिख देता हूँ 2, तो अब किस तरह करके स्टेप इसमें आ रहा होगा, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5। क्लियर बात यहाँ तक? और अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर दूंगा तो ये 3 का स्टेप लेगा। फर्स्ट वन 3 है, 6 9 12 15। क्लियर बात यहाँ तक? ये हमारा यहाँ पे स्टेप था। ओके, अब टेक्स्ट के अंदर एक हमारे पास है यहाँ पे मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का मतलब हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स।
मैं इसमें लिख देता हूँ 10। मैक्स लेंथ मैंने कितना कर दिया, 10 कर दिया। अब इससे होगा क्या, उमैर 5 स्पेस 6, अहमद, ये मैंने किसमें किया, सॉरी मैंने फादर नेम में किया, उमैर अहमद। देखें आगे टाइप नहीं हो रहा। हाँ, अब मैक्स लेंथ लगा दोगे फिर ये फिक्स हो जाएगा। अब देखो ये आपका ऑटोमेटिकली ये 4 कैरेक्टर्स 1 स्पेस 5 और उमैर 5 कैरेक्टर्स, टोटल 10 हो गया। 10 से आगे अब देखो टाइप नहीं कर रहा है, वो टाइप नहीं कर रहा है। स्पेस भी 1 स्पेस इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। ओके, ये हो गया आपका मैक्स मेन हो गया है। ईमेल का कुछ नहीं है, एज का आपको मैं बता दें नंबर का है, बाकी इसमें जो हमने यूज़ किए थे। और रेडियो का, अच्छा अब एक इनपुट टाइप फाइल का, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी इनपुट टाइप फाइल है, ये लगी हुई नीचे, दिस वन, ये बटन आ रहा था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ये 7.5, इसको सिलेक्ट किया, ये लिखा हुआ है। मैंने फाइल कौन सी सिलेक्ट की है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, जिस मैंने लिखा हुआ इनपुट टाइप फाइल, ये उसी से सब कुछ हो रहा है। क्लियर। अच्छा अब अगर मैं आपको कहता हूँ मैंने यहाँ पे 2 फाइल सेलेक्ट करनी है, मैंने ये भी करनी है, ये भी करनी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो रही। जस्ट कितनी कह रहे हैं, 1 फाइल, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है चूज फाइल। मैंने मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, आपने बस इतना करना है कि आपने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना है मल्टीपल का, बस। किसका एट्रीब्यूट देंगे, मल्टीपल का। अब जब मैंने मल्टीपल का एट्रीब्यूट दिया और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, और अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरी एक से ज़्यादा फाइल्स देखो सिलेक्ट हो रही हैं। मैंने जितनी फाइल सिलेक्ट की हैं ये देखें सारी फ्लैग्स 27 फाइल्स, जस्ट किसकी वजह से, मैंने क्या लिखा है, मल्टीपल। ओके, और इसके अलावा ओके ठीक है, ये हो गया एट्रीब्यूट से। अच्छा इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, लाइक एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जिस इनपुट के साथ आप रिक्वायर्ड लिख दोगे उस इनपुट को फिल करना आपके लिए लाजमी होगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब मैंने इसका रिक्वायर्ड लिख दिया है, अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ ये फुल नेम को, और मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये आपको एरर दे रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मैं यहाँ पे उमैर लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे अब इस बटन पे क्लिक करता हूँ। मैंने बाकी में से रिक्वायर्ड नहीं लगाया था, अब देखो वो सबमिट हो गया, अब एरर नहीं दिया उसने। डन। क्या, जस्ट मैंने रिक्वायर्ड लगाया, एक एट्रीब्यूट दिया। रिक्वायर्ड का मतलब होगा कि ये फिल करना आपके लिए कंपलसरी है। अब मैंने एज के साथ को भी करना है, मैं कहूँगा एज भी मुझे चाहिए, तो मैं एज के साथ भी कर दूंगा रिक्वायर्ड, ताकि यूजर फिल करते हुए इसको स्किप ना करे। मुझे ये 2 चीजें लाजमी चाहिए, तो मैं उनके साथ क्या लगा दूंगा, रिक्वायर्ड। अब मैंने 2 के साथ लगाया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब इससे होगा क्या, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और विदाउट फिल किए हुए मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सबमिट वाले बटन की मैं बात कर रहा हूँ। नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली, बस मैंने नेम दे दिया, मैं एज को स्किप कर रहा हूँ, बाकी सारा कुछ। अब आपको कहाँ पे एरर दे रहे हैं, एज पे, मैं एज ही दे देता हूँ। और अब अगर मैं करता हूँ 2 चीजें जो मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने दे दी, बाकी सारा फॉर्म में खाली छोड़ रहा हूँ, अब सबमिट हो जाएगा। रिक्वायर्ड लगाते हो तो मतलब होता है लाजमी इसको फिल करे वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा एक और है एट्रीब्यूट, वो है एक है वैल्यू। मैं चाह रहा हूँ एक नेम है यूजर का, मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है, या कोई ऐसी फील्ड है जो मुझे पता है कि ये इसमें सेम आउटपुट ज्यादा दफा आनी है, तो मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है। आप उससे वैल्यू देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक अली वैल्यू। वैल्यू आपके हर टैग की है, ठीक है, मैंने दे दिया इसमें वैल्यू वाली। अब क्या होगा, इसके अंदर वैल्यू पहले की टाइप हुई भी देखो है, अली देखो पहले का टाइप हुआ हुआ है, ये आपका हिंट नहीं है, प्लेस होल्डर नहीं है, ये आपकी वैल्यू टाइप हुई है। खत्म कर दोगे, अगर बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रखनी है तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, वैल्यू के अंदर आप लिख दोगे जो भी आपने वैल्यू देनी है, ठीक है। अच्छा मैंने वैल्यू दे दी और साथ में इसके साथ मैं लगा देता हूँ रीड ओनली। ये रीड ओनली से आपको नाम से समझ में आ रहा होगा क्या मतलब है, जस्ट इसको देख सकेगा, टाइप नहीं कर सकेगा।
ये देखो अली हो गया। अब मैं अली को इसमें एडिट करना चाह रहा हूँ, टाइप नहीं हो रहा, टाइपिंग खत्म हो गया। इसके अंदर टाइपिंग में कर सकता हूँ, ऊपर मैंने खत्म कर दिया। मैंने शो कर रहा हूँ वैल्यू, लेकिन टाइप नहीं कर सकता यूजर, तो मैं क्या लगा दूंगा, रीड ओनली। ये मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ आपसे। आईडीज आपके ऊपर जनरेट पहले की जो हुई होती हैं, आपने एक फॉर्म फिल किया, आईडी आपकी जनरेट हुई। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलेगी, स्टेप नंबर 2 पे आपने आईडीज को दिखानी है, लेकिन वो आईडी एडिट ना कर सके, तो आप वहां पे रीड ओनली लगा देना। आपने देखा होगा ना, आपको आईडीज आपको ऊपर नजर आ रही होती हैं, लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर पाती। नीचे फॉर्म आपका एडिट हो रहा होता है, लेकिन वो एडिट नहीं होता। उनने उस पर उसको रीड ओनली लगाया होता है कि जस्ट ये रीड करने के लिए। ऐसी फॉर्म होता है, हाँ बिल्कुल। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन, अब ये रेडियो पे बात कर लेते हैं। ये हमने लिखा मेल और फीमेल। मैं चाह रहा हूं इनमें से कोई एक सिलेक्शन हुई भी हो। कुछ कभी कभार आपका सिनेरियो बन जाता है, तो आप बस क्या लगाओगे, मैं कहता हूं फीमेल मेरा सिलेक्ट हुआ हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक्ड। क्या लिख देंगे, चेक्ड। एक को करना पड़ेगा, दोनों पे नहीं लगाएंगे, वो आपका चेक हुआ हुआ है बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट की बात करूं, बाद में आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट चेक्ड हो गया आपका। अब इस तरह इसके साथ भी हम कर सकते हैं, सेम है। मैं कह रहा हूँ रीडिंग बुक्स, अब मुझे पता है चेक बॉक्सेस में मल्टीपल होती हैं, तो मैं 2 को दे देता हूँ चेक्ड। इंडोर गेम्स को, रीडिंग बुक्स को, दोनों को मैंने चेक दे दिया, दोनों मेरे चेक हुए में। क्योंकि रेडियो में तो एक होता है, चेक बॉक्सेस में मल्टीपल को दे सकते हैं। आउट ऑफ आपकी कुछ चीजें होती हैं जो आपकी अपडेट नहीं होती, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ आपका आईडी नंबर, जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, वो आप नहीं लिखते हो, वो कौन देता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। आप अपना नाम एडिट कर सकते हो, CNC एडिट कर सकते हो। अब आपको HOP ने एक आईडी दी हुई है, वो राइट्स आपके पास नहीं है उसको एडिट करने। आप अपनी डिटेल्स एडिट कर सकते हो, लेकिन वो आईडी एडिट नहीं कर सकते। अब वो आईडी आपने देखनी भी है, हमने यूजर को दिखाने ताकि उसको पता चले, आपके ऊपर नजर आ रहा होगा वेबसाइट के ऊपर, वो इस तरह करके दिखाया हुआ। मैंने एडिट ना हो की बात नहीं की है, मैंने बात की है बाय डिफॉल्ट चेक है, इनको आप खत्म कर सकते हैं। ये देखिए, ये किसी सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि किसी सिनेरियो में आप कह रहे हो ये टिक हुआ हुआ बाय डिफॉल्ट, तो आप क्या लगा दोगे, चेक्ड। ठीक है, कोई मसला यहां तक। तो वो बैक कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, बैक करके हो जाता है। वो ड्रॉप डाउन की बात कर रहे हो, बताता हूँ अभी। आपका सवाल किया है, वो बैक करके उसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा सबमिट नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है। वो जो आप मुझसे बात करें ना एग्जाम की, वो आपका भी पेपर, आप फिर आपका सबमिट का बटन का मतलब है आपका डेटा तो चला गया, वो फिर आप उसको दोबारा उसको अपडेट नहीं कर सकते। क्या चीज, वो उन्होंने कोडिंग में सिनेरियो लगाया होता है ना, कोडिंग में आप जिस तरह मर्जी करो, कोई कह देगा एडिट नहीं करना, कोई कहता है एडिट करने का ऑप्शन दे दो, ये सारा आपका कोडिंग में होता है, ठीक है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हो ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में हम चेक नहीं लिखते, ड्रॉप डाउन में हम लिखते हैं, इधर है ड्रॉप डाउन, रेडियो, और उसमें लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं जिसको ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है, मैंने लगभग यूएसए करना है, सिलेक्टेड, इसमें हम सिलेक्टेड लिखेंगे। सिलेक्ट का टैग है, इससे बनता है सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्ट से टैग से सिलेक्टेड। अब देखो मेरा यूएसए सिलेक्ट हुआ होगा यहाँ पे, ये ले यार, चेंज हो सकता है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट कि जब मेरा पेज लोड होना, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें मेरी सिलेक्ट हुई भी हो तो करो, ये करना जरूरी नहीं है। हो रहा था, किसने कहा एडिट नहीं हो रहा था, ये देखो मैंने दोबारा पेज रिफ्रेश किया, 2 चेक लगाए, ये लो।
रीड ओनली लगाया था, वो रीड ओनली था, रीड ओनली था। बस मैंने सिलेक्टेड लिख दिया ऑप्शन के साथ, जिसको मैंने सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड। सिलेक्ट के टैग से बनता है, सिलेक्ट का टैग है सिलेक्टेड, ऑप्शन के अंदर हम सिलेक्टेड लिखेंगे। यहां तक किसी कोई मसला? ओके ओके, ये आपके सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब अगर लेट्स सपोज आप यहाँ पे कहते हो, इधर आप कहते हो कि मैंने इसको भी रिक्वायर करे, कि इसको भी फिल करे, तो आप कहाँ पे लगाओगे? रिक्वायर्ड इसके साथ। अब ये इसको ड्रॉप डाउन में अगर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेगा तो उसका आगे प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर बात यहां तक? किस चीज को? मैंने बस इतना लिखा है, सिलेक्ट कर मैंने रिक्वायर्ड लिखा है। इसका मतलब ये होगा ये ड्रॉप डाउन जो है कंट्री की, ये दोबारा ये आपका सिलेक्ट किए बगैर आगे मूव नहीं करेगा, कहेगा इसको लाजमी सिलेक्ट करें, कोई कंट्री सिलेक्ट करें। क्लियर बात यहां तक? ओके, अब हम ये बाकी मजीद ही टैक्स देख लेते हैं। हमारा प्रोग्रेस का टैग है, प्रोग्रेस का टैग मैं लगा रहा हूं, इधर बातें ना करो यार। प्रोग्रेस का टैग स्टार्ट किया, प्रोग्रेस का टैग मैंने बंद किया, ठीक है। ये प्रोग्रेस और मीटर में फर्क किया है, एक लगाता हूं मीटर का टैग, प्रोग्रेस और मीटर दोनों में साथ लगा रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर मैं दे रहा हूं वैल्यू 5, इसके अंदर भी मैं दे रहा हूं वैल्यू 5। ये आपके प्रोग्रेस और मीटर, दिस वन। क्लियर? ये आपका कौन सा है? प्रोग्रेस, और ये हमारा मीटर है। नहीं, आपकी ब्लिंक कर रही है, वो हो रहा होगा, वो ब्राउजर का इफेक्ट है, दूसरे ब्राउजर पे हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही है, मैं बताऊंगा मिन। अच्छा, इसके अंदर मिन नहीं है, प्रोग्रेस के अंदर मिन नहीं है, प्रोग्रेस के अंदर बस मैक्स है, मैक्स 10, और मीटर के अंदर मिन भी है और मैक्स भी है। इसको मैं बताता हूँ, इसका मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 10 है। अब इससे होगा क्या, ये जरा चेक करो। इसका मतलब ये हुआ है, इसने क्या किया है, इसने कहा हुआ है कि प्रोग्रेस के अंदर 5th तक इसको फिल कर दो, और मैक्सिमम कितना है? 10। इसका मतलब है 10 अगर मैक्सिमम है तो 5th तक हाफ। अगर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9, तो ये कितना फिल होगा? थोड़ा सा नहीं, देखो इसने मिस कर दिया। क्लियर? सेम मीटर के साथ प्रोग्रेस के अंदर आपका मिन नहीं होता, तो ये खुद से सपोज कर लेता है कि इसका मिन 1 है, लेकिन मीटर के अंदर हम मीन्स खुद से बताते हैं। अब इसके अंदर मैं अगर कर देता हूँ मीटर के अंदर वैल्यू 2, तो 1 से लेके 10 के दरमियान 2 कितना होगा? सिर्फ 2 स्टेप फिल होंगे इसके, ये देखो 2 स्टेप्स। डन बात यहाँ तक? वैल्यू का मतलब होता है कितना फिल करना है इसने, और मीन और मैक्स रेंज। कोई मसला यहाँ तक? क्लियर? क्या चीज? इसका यूज इस तरह होता है, जब आप प्रोफाइल फिल कर रहे होते हैं, स्टेप्स जो होते हैं वहां पे आपका फिल हो रहा होता है कि आपने कितना फिल कर लिया अपनी प्रोफाइल, या वहां पे ये अपडेट हो रहा होता है खुद ब खुद ही। ये डिजाइन है, ये प्रोग्रेस मीटर कोई अलग अलग चीज नहीं है, डिजाइन है। मीटर का डिजाइन इस तरह है, प्रोग्रेस का डिजाइन इस तरह है, ये सब डिजाइन। किसको? मीटर का कोड यही है यार, दोनों का कोड सेम चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। वैल्यू का मतलब होता है कितना फिल करना है, और मिन और मैक्स का मतलब होता है रेंज, उस रेंज में कितना आपने फिल करना है। प्रोग्रेस के अंदर हम मिन नहीं बताते, प्रोग्रेस के अंदर ये मिन इसने खुद सपोज किया होता है 1। क्लियर यहां तक? आप कह रही हो खुद ब खुद फिल हो जाइए, बढ़ जाए, ये कोड के थ्रू होगा। किसकी वैल्यू? अच्छा, इसका फर्क नहीं पड़ता, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं। ये मैं यहाँ लगा दूं, इसका कोई फर्क नहीं, एट्रीब्यूट हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये इसका फायदा बताऊं क्या होता है? अभी तो मैंने वैसे बताई है, अभी हम कर रहे हैं फ्रंट एंड डिजाइन, ये आपको मैंने पहले लेक्चर में समझाया था। फ्रंट का मतलब होता है मैं स्केच बना रहा हूँ, जो
बैकएंड का कोड होता है ना, लाइक मैं फॉर्म करूँ, स्टेप 1 मेरा हो गया, मैं नेक्स्ट पे करूँ, ये खुद ब खुद स्टेप 2 पे चला जाए, फिल हो जाए, थोड़ा और फिल हो जाए। ये सारा हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट और jQuery में। वो बैकएंड कोड होता है जो प्रोसेस कर रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैलकुलेटर की, कि डिजाइन हमने HTML में बना लिया, CSS को मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, खूबसूरत कर दी है, और JS में मैं करूंगा कि अगर मैं 2 पे क्लिक करूं, -1 पे क्लिक करूं इज इक्वल टू मुझे आंसर दे। वो HTML CSS आंसर नहीं देते, वो कौन देगा? JS के थ्रू। ये सारा काम आपका JS में होना है कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे गया हूं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और फिल हो जाए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं ये थोड़ा और फिल हो जाए खुद ब खुद, तो ये मुझे JS में करना पड़ेगा, JS या jQuery। ठीक है, अभी जस्ट मैं स्केच बना रहा हूँ, स्केच, ये स्केच है। नहीं बढ़ेगी ना, वही तो उनको भी बता रहा था, वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वैल्यू आपने खुद से देनी है उसको। ये अभी आप समझ लो एक स्केच में बना रहा हूँ, आप खुद से जो कह रहे बढ़ता रहे, वो जावास्क्रिप्ट और jQuery में होगा, वो बात की बातें हैं। वो मैंने वैल्यू बढ़ाई थी, ये देखो ये वैल्यू बढ़ाई थी, आप इसको कम ज्यादा करो, मैं बाद में देख लेता हूँ चलो आपका। यहाँ तक इसे कोई मसला? ठीक है, आउटपुट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वहां तक आप नहीं पहुंच सकोगे। डेटा लिस्ट देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। डेटा लिस्ट क्या होता है? किसी की बात आई है? अच्छा, डेटा लिस्ट क्या होता है ये देख लो बस। लास्ट मैं स्लाइड का टैग लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन लगा रहा हूँ, ऑप्शन के अंदर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट प्रोग्राम। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक डॉक्टर एमफिल बैचलर, मैंने ये ऑप्शन लिख दी। ठीक है, अब ये ड्रॉप डाउन में आपको ये ऑप्शंस आ रही हैं। ओके, अच्छा अब हो सकता है मेरी इतनी नाउ मैंने सेलेक्ट करना है इंटर, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। इस तरह करके आपने कभी फॉर्म फिल किया होगा, लिखा होता है अदर, अदर पे क्लिक करते हो तो एक इनपुट फील्ड आ जाती है, लाइक आपने यहाँ पे लगाया होता है एक ऑप्शन दिया होता है लाइक अदर, और इसके साथ आप नीचे एक इनपुट फील्ड लगा देते हो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर में अदर ऑप्शन, ताकि यूजर को पता हो इसमें अदर की ऑप्शन देनी है। तो आपको कुछ इस तरह करके नजर आ रहा होता है लाइक दिस, कि अगर आप अदर सेलेक्ट कर रहे हो तो इसमें आप फिल करोगे आप ये दूसरी ऑप्शन क्या है, इस तरह का काम होता है। ठीक है, ये काम बहुत पुराना है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। मैं काम क्या करूंगा, मैं इन दोनों को एक कर दूंगा कि यूजर टाइप भी कर सके, यूजर ड्रॉप डाउन में पिक कर सके। अगर लेट्स सपोज ये ऑप्शन नहीं है एंटर की या मैट्रिक की, तो यूजर इसी में टाइप कर दे, इसी में टाइप करे। डन बात यहाँ तक। वो सिर्फ आपने क्या करना है, आप जो दो अलग-अलग चीजें बना रहे हो, ये इतना अच्छा डिजाइन नहीं होता, इसको हम किस तरह करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, इस इनपुट फील्ड को मैं ऊपर ले जाता हूं, ओके, और इस स्लेट की जगह मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट स्टार्ट, डेटा लिस्ट बंद। ठीक है, ये मेरी बन गई डेटा लिस्ट, और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन किस तरह करूंगा, इसको मैं दूंगा आईडी, आईडी कुछ भी, तो मैं इसको नाम दे रही, आईडी दे रही ABCD। ठीक है, अब इसको मैंने इसके साथ अटैच करना है, तो इसको मैं यहाँ पे दूंगा लिस्ट ABCD। सिलेक्ट की जगह जैसे मैंने किया डेटा लिस्ट, इसको दी आईडी, कोई भी आईडी दे दो, और इसके साथ मैंने ज्वाइन करना था, मैंने लिखा लिस्ट, और वो नाम दे दिया कौन सी लिस्ट है, ABCD। ठीक है, अब ये चेक करें इसके साथ क्या होगा, ये नजर आ रही है ऑप्शंस। अगर ये ऑप्शंस है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैट्रिक। क्लियर होगी बात? सिर्फ मैंने क्या किया,
इनपुट और सेलेक्ट आपने दो चीजें लगाई हुई थी, मैंने सेलेक्ट की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ भी नहीं, और अंदर का कोड वही ऑप्शन ही चल रहे हैं। डाटा लिस्ट किया और इस डाटा लिस्ट को दी मैंने आईडी, जिसमें मैं आपस में इनको कनेक्ट कर सकूं। इसको मैंने दी आईडी और इनपुट के अंदर जाकर इसको मैंने दे दिया लिस्ट। लिस्ट किसकी दिखाएगा, किस ABCD की। जो मैंने आईडी नीचे डिस्क्राइब की हुई है वो मैंने ऊपर लिख दिया कि ये लिस्ट किसकी दिखाएगा, AB। अगर इसका नाम मैं XYZ कर दूंगा इसकी आईडी, तो उसको ABCD नाम की कोई नजर नहीं आएगी, कुछ ऑप्शन ड्रॉप डाउन में कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा XYZ की लिस्ट दिखाएगा ये। क्लियर बात यहाँ तक। मैं अगर एक ऑप्शन बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैट्रिक। अब देखो ये वहां पे आपको मैट्रिक भी नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये ड्रॉप डाउन प्लस इनपुट दोनों है। मैं यहाँ पे टाइप करना चाहूँ मैं टाइप भी कर सकता हूँ। डन। कोई सवाल यहाँ तक? अब कोई सवाल? ओके, लेक्चर हमारा यहीं तक था।